अगले कुछ मिनट में हम इस चैप्टर की 99% एनसीईआरटी कवर कर देंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ब्रीडिंग देखने वाले हैं। तो ब्रीडिंग होती है दो टाइप की, एक इन ब्रीडिंग एंड एक आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होती है, अगर ब्रीड भी सेम हो और एंसेस्टर भी सेम हो तो वो होती है इन ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग अपने पास तीन टाइप की आ जाती है, एक आउट क्रॉसिंग होगी, एक क्रॉस ब्रीडिंग होगी, एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगी। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, ब्रीड तो सेम होती है बट जो एंसेस्टर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड भी डिफरेंट है, एंसेस्टर भी क्या है, डिफरेंट है। और इंटर स्पेसिफिक नाम से ही पता लग रहा है, इंटर यानी बीच में किसके, स्पेसिफिक यानी दो स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। म्यूल इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम इन ब्रीडिंग की बात करने वाले हैं कि इन ब्रीडिंग से क्या क्या होता है। इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम क्या है कंटिन्यू इन ब्रीडिंग कराते रहे तो क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इसी को क्या बोला जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। अब हिसार डेल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो कैसे बनी थी, ये एक क्रॉस ब्रीड है यानी क्रॉस ब्रीडिंग से बनी थी। किसके किसके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी, बीकानेरी ईव एंड मरीनो रेम के बीच में करवाई गई थी। और ये क्या है, ये एक भेड़ की ब्रीड है, शीप की ब्रीड है, जिसको पंजाब में डेवलप किया गया था। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी ब्रीडिंग है जो बेस्ट है प्योर लाइंस के लिए, वो है इन ब्रीडिंग, और बेस्ट है लो प्रोडक्टिविटी है, अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आउट क्रॉसिंग, और डिजायरेबल क्वालिटीज आपको चाहिए तो क्रॉस ब्रीडिंग अपने क्या है, बेस्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। नाम से ही पता लग रहा है आर्टिफिशियली क्या कर दिया गया, इंसेमिनेट कर दिया गया, है ना। ये कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम है। कंट्रोल नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल यानी हमने कंट्रोल्ड कंडीशन में, है ना, यानी खुद आर्टिफिशियली हमने किया है, नेचुरली उनको रैंडमली नहीं छोड़ दिया है। ठीक है, सिलेक्टेड मेल है ना, हमने सबसे सुपीरियर मेल को चुन लिया, सबसे सुपीरियर फीमेल को चुन लिया और दोनों के आपस में क्या है, हमने अब ब्रीडिंग करा दी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एमओईटी यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो इसका फंडा क्या रहता है, सिंपल सा, अगर मान लो एक सुपीरियर काउ है ना, अब मान लो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारी काउ थी, इतनी सारी काउ में से ये वाली जो काउ थी वो सुपीरियर थी, तो जाहिर सी बात है हमें बाकियों के बच्चे नहीं चाहिए, हमें सुपीरियर काउ के बच्चे चाहिए। अब सुपीरियर काउ के बच्चे चाहिए तो टेक्निक क्या है, हम इसको क्या करवा देंगे, है ना, एक तरीके से प्रेग्नेंट करवा देंगे और इसका बच्चा हो जाएगा। ठीक है, बट एक बार प्रेग्नेंट होने से सिर्फ एक ही बच्चा आएगा, और मान लो 10 महीने में एक बच्चा आता है तो हमें 10 महीने में एक बच्चा मिलेगा, नेक्स्ट वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमें बहुत सारे टाइम में इसके बहुत कम बच्चे मिलेंगे। तो ऐसी क्या टेक्निक लगाएं कि हमें सुपीरियर काउ के कम टाइम में ज्यादा बच्चे मिल जाएं। तो हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मली एक काउ एक बार में कितना, एक एग प्रोड्यूस करेगी, बट हम क्या करते हैं, ऐसे हार्मोन दे देते हैं उसको, क्या है, एफएसएच एक्टिविटी लाइक, है ना, जिस हार्मोन में ऐसी एफएसएच वाली एक्टिविटी हो, ऐसे हार्मोन इसको दे देंगे तो एक एग की प्रोडक्शन की जगह वो कितने, 6 से 8 एग, वो कितने 6 से 8 एग की प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अब 6 से 8 एग को क्या करेंगे, उस काउ से हम सुपीरियर काउ से रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे और बाहर क्या है, हमने सुपीरियर बुल के सीमन से उसकी क्या है, फर्टिलाइजेशन करवा दी। फिर सरोगेट मदर्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार में अपने को क्या है, 6 से 8 बच्चे मिल जाएंगे इसे सुपीरियर काउ के, यही एमओईटी बोलती है। नेक्स्ट हम बी कीपिंग करने वाले हैं। बी कीपिंग को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है, और इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशी, है ना, हनी बी की मोस्ट कॉमन स्पीशी बनाई गई है क्या, एपिस इंडिका। बी कीपिंग क्या होता है, मधुमक्खी पालन, और सबसे मोस्ट कॉमन स्पीशी एपिस इंडिका है। और बी वैक्स जो होता है उसका यूज कॉस्मेटिक में किया जाता है, पॉलिश में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्वा कल्चर, एक है पीसी कल्चर। देखो जो पाइसिस वर्ड होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है, फिश के लिए यूज होता है, और एक्वा जो वर्ड होता है वो पानी के लिए यूज होता है। तो एक्वा कल्चर यानी पानी में जो भी जीव जंतु यानी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो भी पानी में पाए जाएंगे उसको एक्वा कल्चर के अंडर आ जाएंगे। और पीसी कल्चर यानी फिश के लिए यूज होता है, यानी सिर्फ मछली पालन आएगा अपना पीसी कल्चर में। नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो फूड यानी खाने के लिए यूज होती हैं। तो फ्रेश वाटर की कौन सी दी हुई है, कैटला है, कॉमन कार्प है, रोहू है। मरीन वाटर की कौन सी दी हुई है, हिल्सा, सार्डाइन, पोम्फ्रेट, मैकेरल। अब नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी 1960s में क्या हुआ था, व्हीट और राइस की प्रोडक्शन में एकदम से ड्रास्टिक क्या आ गई थी, अब बढ़ोतरी आ गई थी, क्योंकि ऐसी वैरायटीज डेवलप कर ली गई थी। तो वो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी एकदम आ गई, इतना ज्यादा इंक्रीज एकदम से हो गया, तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब बारी बारी से फसलों की बात दी गई है। जैसे व्हीट के बारे में क्या दिया हुआ है कि 1960 से लेके 2000 तक कितना है, व्हीट में इतने से इतना इंक्रीज हो गया है। और नॉर्मन बोरलॉग का इसमें बहुत काम रहा है अपने ग्रीन रेवोल्यूशन में, पूरी दुनिया की बात करें तो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को डेवलप किया था। कहां पे मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट है, यहां पे उन्होंने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया था। और इंडियन वैरायटी
वैरायटीज की बात करें जो कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1963 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इंडिया की कौन सी वैरायटी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। देखो गेहूं कैसे कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, इसलिए गेहूं को सोना भी बोला जाता है। तो सोना और सोना दोनों में आ रहा है, ये थोड़ा रिलेट कर लेना। नेक्स्ट हम राइस की बात करें तो 1960 से साल 2000 तक राइस की प्रोडक्शन में इतने से इतना इंक्रीज हो चुका है। अब राइस का जो अपना इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है, फिलीपींस में है। कौन सा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। ठीक है, और IRRI पे कौन सी वैरायटी डेवलप की गई थी, IR8 डेवलप की गई थी। और ताइवान में कौन सी, नाम से ही पता लग रहा है, ताइवान यानी ताइचुंग ताइवान है ना, नाम से ही रिलेट हो रहा है। ताइचुंग नेटिव वन कहां, ताइवान में डेवलप की गई थी। और इंडियन वैरायटीज की बात की जाए तो राइस की वैरायटी कौन सी है, जया एंड रत्ना। शुगर केन की बात करें तो दो टाइप का शुगर केन था, एक अपने पास सेक्केरम बारबेरी था, एक सेक्केरम ऑफिसिनेरम था। अब सेक्केरम बारबेरी जो था वो नॉर्थ इंडिया में उगता था और ये साउथ इंडिया में उगता था। ठीक है, वो यहां नहीं उग सकता, वो वहां नहीं उग सकता। अब यहां पे मजे की बात क्या था कि सेक्केरम ऑफिसिनेरम था वो बढ़िया क्वालिटी का था, सेक्केरम बारबेरी बेकार क्वालिटी का था। तो नॉर्थ इंडिया के लोग बेकार क्वालिटी का क्यों खाएं, है ना, सिंपल सी बात है, उनको क्यों मिले बेकार क्वालिटी का। हुआ क्या, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो क्रॉस से जो रिजल्ट आया है ना, जो बढ़िया क्वालिटी की बन गई अच्छी खासी, वो नॉर्थ इंडिया में भी उगाई जा सकती थी। ठीक है, ये क्रॉस करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ बातें हैं एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है, जैसे कि आयरन फोर्टिफाइड राइस। देखो आयरन यानी ऐसा राइस जिसमें आयरन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। हाइब्रिड मेज जो कब साल 2000 में डेवलप की गई थी, उसमें 2 गुना ज्यादा है। क्या ज्यादा है, अमीनो एसिड कौन से, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, उसमें 2 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट है एटलस 66 जो कि व्हीट के लिए यूज होता है, इसमें क्या है, प्रोटीन, ऐसा व्हीट जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मूंग बीन की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मूंग बीन के अंदर M4 म्यूटेशन, तो मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन से क्या है, रेजिस्टेंट डेवलप की थी, किसके खिलाफ, येलो मोज़ेक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ। नेक्स्ट हम डिजीज की बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी होती है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर हो गई, है ना, फंजाई से ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट हो गई, रेड रोट ऑफ शुगर केन हो गई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गई, और वायरस से टोबैको मोज़ेक एंड टर्निप मोज़ेक हो गई, है ना। टेबल यहां पे मत करना, टेबल की मैंने वन शॉट पहले पुरानी भी बना रखी है और नई भी मैं अपलोड कर दूंगा, दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। एनसीईआरटी की सारी टेबल कैसे याद करें ट्रिक की हेल्प से, वो एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बायोफोर्टिफिकेशन वही होता है ना कि क्या है, फूड के अंदर जो भी अपनी क्रॉप है, फसलें हैं, उनके अंदर विटामिन मिनरल और ये सब ज्यादा कर देना, हेल्दी चीजें वो सब। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब है ना, छोटी सी चीज है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, जैसे कि स्पाइरुलिना है, ये सोर्स है किसका, सिंगल सेल प्रोटीन का। और एक एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, ये क्या है, 25 टन प्रोटीन तक क्या है ना, एक बैक्टीरिया है, ये 25 टन प्रोटीन तक क्या है प्रोड्यूस कर सकता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब साइज छोटा है, प्रोटीन की क्वांटिटी इनमें बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम टिश्यू कल्चर करने वाले हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, देखो इसमें ये कुछ डेफिनेशन आती है और कुछ नहीं। इसमें एक्सप्लांट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन रीजनरेट वोल प्लांट। मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और इस प्लांट का मान लो फॉर एग्जांपल ये पार्ट है जो कि यहाँ पे अगर टूट के गिर जाता है या हम काट के इसको जमीन में गाड़ देते हैं तो ये नए प्लांट को यहाँ जन्म दे सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। टोटिपोटेंसी क्या बोलते हैं कि इसी की, है ना, ये जो पार्ट यहाँ पे आके इसे, है ना, मतलब इसमें इतनी पोटेंशियल था, इतनी पोटेंसी थी कि इसने नया प्लांट जन्म दे दिया, तो यही बोल रहे हैं कि कैपेसिटी टू रीजनरेट वोल प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट, है ना, कि इतने इसमें कैपेसिटी थी। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोडक्शन ऑफ 1000 ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, मतलब यही टेक्निक का यूज करके अगर हम 1000 ऑफ प्लांट, है ना, 1000 ऑफ प्लांट का क्या करें, प्रोडक्शन करें, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो प्लांट के अगर आप क्या है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर दो, मान लो यहाँ पे आपने पोटैटो ले लिया, यहाँ पे आपने टोमेटो ले लिया और दोनों के क्या है प्रोटोप्लास्ट को आपने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। आपकी इच्छा क्या थी कि अपने को डिजायरेबल क्वालिटी का यहाँ कुछ मिलेगा, आपकी इच्छा क्या थी, आपने पोटैटो और टोमेटो को मिलाया और आप पोमेटो पाना चाहते थे। अब पोमेटो क्यों पाना चाहते थे कि आपको डिजायरेबल क्वालिटी जो यहां से चाहिए थी पोटैटो से ले ली, जो टोमेटो से चाहिए थी वो क्वालिटी टोमेटो से उठा ली, तो फाइनल अपने पास जो फ्रूट या वेजिटेबल बनेगी उसमें अपनी डिजायरेबल क्वालिटी होंगी। ये आपका मकसद था, बट ये फ्लॉप हो गया था, ये आइडिया काम में नहीं आया था ना, जो अपने को चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिला था। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अपना खत्म हुआ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।